Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Which among the following statements is or correct about the minerals? मिनरल्स के लिए स्टेटमेंट जो दिए गए हैं करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है. चलिए देखते हैं. मिनरल्स रिफर्स टू द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ. रॉक्स ऑफ द अर्थ से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, बिल्कुल सही है. आयरन, मैग्नीज एंड निकल आर एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स. यस, फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल हैं ये भी सही है. एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस. ये नॉन फेरस के हैं, ये भी बिल्कुल सही है. और दे आर केमिकल कंपाउंड फॉर्मिंग द रॉक्स ऑफ द अर्थ. तो सारे के सारे सही हैं. आंसर इज डी. ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट. What are the tropical grassland of Africa called? अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सवाना. आंसर इज डी. देखिए यहाँ है आपका अफ्रीकन सवाना. ओके. प्रेयरीज कहाँ है? ये देखिए आपके नॉर्थ अमेरिका में है. इधर देखिए स्टेपीज है. ये आपका पुस्ताज है, यूरोप में आपका पड़ रहा है. स्टेपीज आपका एशिया और यूरोप दोनों में भी पड़ रहा है. और डाउन्स आपका अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया में है. वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है. ओके. What refers to the change in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time? क्या कौन सा है इनमें से, कौन सा है जो रिफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी? किसी टेरिटरी में रहने वाले लोगों की इनहैबिटेंट्स का पूछ रहा है, तो इसको कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ. आंसर इज सी. पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंजेस refers to the change in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time. और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इधर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. Which among the following forces is or involved in the formation of tides? Tides के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें पूछ रहा है. देखिए स्प्रिंग टाइड्स जब होता है तो हाई टाइड होता है, और जब नीप टाइड होता है तो लो टाइड होता है. स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब न्यू मून होता है. ये देखिए फुल मून और न्यू मून के दिन स्प्रिंग टाइड आता है, हाई टाइड आता है. जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब आता है हाई टाइड. और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है इनमें, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा में, तब आता है लो टाइड, दैट इज नीप टाइड. देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, बिल्कुल. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ये भी बिल्कुल. और रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस, अर्थ की रोटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज डी. ओके. In which among the following place in India are coral reefs present? Coral reefs कहाँ कहाँ present है? देखिए coral reefs of India कहाँ कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ये सारी जगह present है. तो इसमें देखिए कौन कौन सा है. अंडमान निकोबार में बिल्कुल है. लक्षद्वीप में बिल्कुल है. पाल्क बे में ये भी है. गल्फ ऑफ मन्नार में भी है. गल्फ ऑफ कच्छ में भी है. Okay, answer is 1, 2, 3, 4, 5. Answer is B. Okay. Where is andesite line located? Andesite line कहाँ पे located है? तो ये located है, देखिए पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में ये located है. तो आंसर इज पैसिफिक ओशन. आंसर इज B. ये है आपका andesite line. ये जो डॉटेड लाइन है ये वाला andesite line है. ओके. और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजनल जियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन इन द पैसिफिक ओशन बेसिन है. ओके. द सीरियन डेजर्ट कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सा कंट्री को कवर करता है? तो देखिए कौन कौन सा कवर कर रहा है. ये देखिए कर रहा है, ईरान को नहीं कवर कर रहा है क्योंकि ईरान तो ये वाला पार्ट है.
ईरान कट हो जाएगा। इराक, यस, इराक के पार्ट को कवर कर रहा है। जॉर्डन, यस, जॉर्डन को भी कवर कर रहा है। सीरिया, देखिए सीरिया को भी कवर कर रहा है। सो द आंसर इज 2, 3 एंड 4। आंसर इज सी। और सीरियन डिजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जॉर्डेनियन स्टेपा। जॉर्डेजियन स्टेपा के नाम से जाना जाता है, या इसको और किस नाम से? बदिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और ये कवर करता है कौन कौन सी कंट्री? इराक, जॉर्डन, सीरिया, और ये देखिए कुछ पार्ट आपका सऊदी अरेबिया का भी है। माउंट एल्ब्रस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? कौन से माउंटेन रेंजेस में ये लोकेटेड है? तो ये माउंटेन रेंजेस है, इसका नाम है कॉकाकस। ओके, ये रहा आपका माउंट एल्ब्रस। ओके, ये लोकेटेड है यूरोप में, इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। इधर आपका ब्लैक सी है और इधर साइड ये आपका कैस्पियन सी है। ओके, और हाईएस्ट पीक है ये काकाकस की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर? लोअर मोस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। आंसर इज बी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है 8 to 18 किलोमीटर एबव होता है। 8 होता है पोल्स पे और 18 होता है इक्वेटर पे। ओके, इनकी हाइट, इतनी हाइट पे ये ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। और यहाँ जितने भी वेदर फिनोमिनन्स होती हैं ना, सारे ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, और यहाँ पे जो ओजोन लेयर पाया जाता है इसको कहते हैं गुड ओजोन। और ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन लेयर पाया जाता है, उसको कहते हैं बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या कहता है करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और बैड ओजोन क्या करता है? पृथ्वी की जो गर्म गैसें हैं उनको ऊपर जाने ही नहीं देता है। विच अमंग द फॉलोइंग कोस्टल सिटीज एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? चलिए देखते हैं। इस्तांबुल जो है वो टर्की में है, बिल्कुल सही है, इस्तांबुल टर्की में है। मियामी फ्लोरिडा यूएसए, ये भी बिल्कुल सही है। पर्थ हवाई, देखिए पर्थ हवाई में नहीं है, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, दिस वन इज रॉन्ग। सो द आंसर इज 1 and 2 ओनली। आंसर इज डी। ओके, which planet's internal structure resemble to that of the planet Uranus? कौन सा प्लैनेट है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है यूरेनस से? तो ये प्लैनेट है आपका नेपच्यून। आंसर इज बी, नेपच्यून। देखिए ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून। ओके, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून एंड यूरेनस आर वेरी सिमिलर। द मास, साइज, composition of both of the planet are so similar that they are primarily referred as a planetary twins. इनको twins कह दिया जाता है कभी कभी। Which among the following theories of the origin of the earth and their theorist is correctly matched? जो थ्योरी दी गई है और उनके थ्योरिस्ट जो जिन्होंने बताया है उसको मैच करना है। कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो जेफरे ने नहीं दिया है। दिस वन इज रॉन्ग। किसने दिया है? नेबुलर हाइपोथेसिस दिया है लैप्लास ने। ओके, बाइनरी स्टार थ्योरी, बाइनरी स्टार थ्योरी रसल ने दिया है, बिल्कुल सही है, दिस वन इज राइट। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया है? इसको दिया है, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन ने इसको दिया है। ओके, और टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया है? ये होल्म्स ने नहीं दिया है, इसको दिया है जेफरी ने। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट है बाइनरी स्टार थ्योरी, रसल ने दिया है।
आइडेंटिफाई एन आइलैंड इन एशिया पैसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए करते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस आइलैंड एंड ऑल्सो वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है और डेंसली पॉपुलेटेड है, वर्ल्ड का ऐसा आइलैंड है। It was once upon a time famous for barley crops and in late medieval era served as a Dutch colony. बार्ले क्रॉप के लिए फेमस था और मेडिवल एरा में डच कॉलोनी था। ओके, इट इज़ होम टू फेमस वैल्कनोज सच एज माउंट सेमोरू एंड माउंट मेरापी। माउंट सेमोरू और माउंट मेरापी देखिए जावा में है, सबको पता है। हियर इज जावा, दिस वन इज जावा। सो द आंसर इज बी। ये सारी की सारी कंडीशन जावा के लिए है। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया विच विद अ पॉपुलेशन ऑफ 136 मिलियन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी एंड रिवर इज करेक्ट। कौन सा पेयर करेक्ट है इसमें पूछ रहे हैं, सिटी और रिवर का। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। बगदाद टिग्रिस, ये करेक्ट है। बॉन डेन्यूब, ये गलत है। डेन्यूब जो नदी है इस ये है बर्लिन, इसके किनारे है। सो दिस वन इज रॉन्ग। और ये सीन जो नदी है, सीन के किनारे है पेरिस। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। और तिबर जो नदी है इसके किनारे है इटली। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, आंसर इज ए। Which one among the following is the shortest route from Moscow to San Francisco? मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट रूट है इसको मॉस्को टू यूरोप। आंसर इज ए, क्रॉसिंग अटलांटिक एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। Which among the following is the major objective of NASA's Kepler mission? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था नासा के केपलर मिशन का? तो ये ऑब्जेक्टिव था टू सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स। केपलर भेजने का नासा का ये मिशन जो था, टू सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट। ओके, केपलर मिशन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सर्वे द मिल्की वे गैलेक्सी टू डिस्कवर हंड्रेड्स ऑफ अर्थ साइज एंड स्मॉलर प्लैनेट्स। मतलब हंड्रेड्स ऑफ अर्थ के साइज के और स्मॉलर प्लैनेट को खोज करने के लिए इसने इसको भेजा था। थाने क्रीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इन इंडिया। थाने क्रीक कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कोस्टल प्लेन में? तो ये लोकेटेड है कोंकण कोस्ट में। हियर इज द थाने क्रीक। ओके, थाने क्रीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और ये पार्ट है कोंकण कोस्ट का। और जो सिटी है मुंबई, दिस वन इज मुंबई, ये आइसोलेट हो जाती है मेन लैंड ऑफ इंडिया से थाने क्रीक के द्वारा। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ थर्ड डेजर्ट लाइज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में थर्ड डेजर्ट का पार्ट है 85%, बाकी का 15% है आपका पाकिस्तान का। ओके, Which among the following islands are located in the state of Assam? कौन सा असम में लोकेटेड है? तो मौजली आइलैंड, द्रिविसुखो आइलैंड, उमामदा आइलैंड, ये तीन के तीनों ही लोकेटेड हैं। सो द आंसर इज डी। आंसर इज डी, सारे लोकेटेड हैं। ओके, मौजली, मौजली जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड। ओके, असम में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदियाँ होती हैं उनके द्वारा लाई गई जो मिट्टियाँ होती हैं उनके उससे ही बन जाता है मजली आइलैंड। What is the length of the coastline of India including the coastline of Andaman and Nicobar? मेनलैंड इंडिया और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सबको मिलाकर जो इंडिया की कोस्ट लाइन बनती है वो है 17 किलोमीटर। ओके, निकोबार एंड
लक्षद्वीप इज 7516 किलोमीटर। ओ, उसका आंसर है वो। इन विच स्टेट इज द जोंगसोंग पीक? इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसन पीक? जोंगसन पीक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। आंसर इज ए सिक्किम, हियर इज लोकेटेड। और ये ऐसा पीक है जो इंडिया, नेपाल और चाइना, देखिए हियर ये आपका इंडिया है, ये नेपाल है और ये चाइना है, यहाँ पे लोकेटेड है जोंगसन पीक। ओके, ट्राई पॉइंट पे ये लोकेटेड है। वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ टोबैको बोर्ड? टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुंटूर में। आंसर इज बी। और गुंटूर है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये है। और इट इज टू प्रमोट द टोबैको प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? सतमाला हिल्स जो लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में? तो ये स्टेट है, देखिए सतमाला हिल्स यहाँ पे है, ये है सतमाला हिल्स। और ये कौन कौन सा पार्ट पड़ जाता है? महाराष्ट्र। आंसर इज सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सतमाला हिल्स लोकेटेड है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सह्याद्री रेंज विद इन नासिक। सह्याद्री रेंज भी यहाँ पे है ना, उसी का इंटीग्रल पार्ट है ये। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन, तो कैगा देखिए तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में है, कर्नाटका। दिस वन इज रॉन्ग। ओके। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? तो कितने पेयर हैं? 1, 2 एंड 3। ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.